इस बार पुरुषोत्तम मास शुरू होने वाला था तो हमने सोचा इस बार कुछ क्रेजी करेंगे एंड देन हमने लिया एक वाव। हरे कृष्ण मान जी, आई एम टेकिंग अ वाव इन दिस पुरुषोत्तम मंथ कि मैं कोई भी तरीके का मीठा नहीं खाऊंगा। और हमें एक अमेजिंग न्यूज़ मिली कि जैसे हमारे एग्जाम शुरू हो रहे हैं वैसे हमारा पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है, और जैसे पुरुषोत्तम मास खत्म हुआ वैसे हमारे एग्जाम भी खत्म हो गए। हरी बोल। हरे कृष्णा, मेरा नाम है हार्दिक एंड हमने इस पुरुषोत्तम मास में मीठा छोड़ा। तो जैसे ही हमने नो मीठे का चैलेंज लिया वैसे ही हमने फर्स्ट 2 दिन में बनाना खा लिया। और मैं अवॉइड कर रहा था कि मैं मैंगो ना खाऊं और मैंने केला खा लिया था। वाओ। तो हमने पूरी तरीके से वाव को तोड़ने की जगह हमने सोचा इसको थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं। मान जी सॉरी, थोड़ा सा अपडेशन है, मैं सिर्फ फ्रूट वाला मीठा लूंगा एंड बाकी कोई मीठा नहीं लूंगा। तो बाय लॉर्ड्स मर्सी हमने पूरे मंथ में अपनी मंगल आरती अटेंड करी, अपने घर में हमने मंगल आरती करी, हमने तुलसी वर्शिप करी एंड देन उसके बाद हमने चौराष्टकम पढ़ा, जगन्नाथ अष्टकम पढ़ा एंड 15 चैप्टर का पठन करा। उसके साथ हम पुरुषोत्तम मंथ में एक गोवर्धन परिक्रमा भी कर पाए, एक जमुना स्नान भी कर पाए एंड देन हम एक दिन हौस खास वाले जगन्नाथ जी टेम्पल भी गए जो ऑलमोस्ट बिल्कुल सिमिलर दिखता है हमारे पूरी के जगन्नाथ टेम्पल की तरह। तो जैसे ही मैंने मीठा छोड़ा आई थॉट इट्स नॉट अ बिग डील, मीठा ही छोड़ रहे हैं, ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी है। बट तब मेरे को पता लगा कि मेरी ऑलमोस्ट पूरी लाइफ ही शुगर पे डिपेंडेंट थी, मतलब मीठे पे डिपेंडेंट थी। तो मैंने देखा ब्रेड, हलवा, सेवइयाँ, खीर, मिल्क केक, वृंदावन के पेड़े, आइसक्रीम, पीनट बटर, सब चीज़ों में ऑलमोस्ट मिठा है। तो जो मैं सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ बिस्किट, मतलब जब भी मेरे को कुछ भूख लगती है तो मेरे को बिस्किट खाने का मन करता है एंड जैसे ही मैं बिस्किट खाने जाता हूँ वैसे मेरे को पता लगा यार इसमें तो मीठा है, इसको तो नहीं खा सकते। एंड एज हर तरीके की सॉसेज में मीठा होता है तो इस वजह से मैंने ऑलमोस्ट सारी जो बाहर की चीज़ें होती थी उन सबको अवॉइड करा कि मैं इस टाइम पे एटलीस्ट ना खाऊं, क्योंकि किसी में मीठा हो सकता है एंड मैं नहीं चाह रहा था कि जो पहले 2 दिन में हुआ मेरे साथ वो आगे किसी भी दिन में हो। देन जो हम न्यू पानी पी रहे थे वो भी हम विदाउट शुगर पी रहे थे, सॉल्टी। तो हमने घर पे अपना मॉर्निंग प्रोग्राम करा। तो जिसमें हम स्टार्ट करते थे सुबह मंगल आरती से, संसार धावा लडली ढलोका त्राणय कारुण्या गणागणात्वम। देन उसके बाद हम करते थे तुलसी वर्शिप, नामो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी नामो नमः। देन हम पढ़ते थे चैप्टर 15 जिसमें हम श्लोक्स पढ़ते थे सारे के सारे। ना तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। देन हम पढ़ते थे जगन्नाथाष्टकम, न वै याचे राज्यं न च कनकमाणिक्य विभवम् न याचेऽहं रम्यं सकलजनकाम्यं वरवादम् सदा काले काले प्रमथपतिना गीताचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवातु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवातु मे। देन हम पढ़ते थे चौराष्टकम, व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपङ्गनानां च दुःखुलचोरम् अनेकजन्मार्जिता पापचोरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। देन हम करते थे चैंटिंग एंड ट्राई करते थे कि 16 राउंड हम सुबह सुबह कर ले, क्योंकि फिर उसके बाद हम दोपहर में अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे सकते हैं क्योंकि एग्जाम्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन हमने रीडिंग में करा भगवद गीता को रीड एंड जिसमें मैं ट्राई करता था कि एटलीस्ट मैं 5 श्लोक्स पढूं अगर छोटे छोटे हैं, और अगर बड़े हैं तो मैं उसको सिर्फ 3 श्लोक्स पढ़ता था एंड मैंने पूरे मंथ को फॉलो करा। एंड हमने रोज़ रात को भगवान जी को घी का लैंप ऑफर करा। देन हमने इस मंथ हियरिंग भी करी एंड फाइनली हमने अपना साधना कार्ड बनाया, वो भी रिटर्न वाला फर्स्ट टाइम। ऑलमोस्ट 11-12 दिन हो चुके थे पुरुषोत्तम मास के एंड उसी दिन हम आ रहे थे गुरु पूजा अटेंड करके मंदिर से एंड आते आते पिछले 11-12 दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ठीक है, रोज़ धूप निकल रही थी एंड उसी दिन क्या हुआ एकदम से बारिश पड़ गई और बारिश पड़ते पड़ते स्कूटी चलते चलते एकदम स्लिप हो गई एंड स्लिप होती हमारे पैर में आ गई चोट जो ऑलमोस्ट अभी भी हील हो रही है, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत हुई थी एंड उसी टाइम पे हमने पुरुषोत्तम मास की गोवर्धन परिक्रमा भी लगाई विच वाज डिफिकल्ट फॉर मी क्योंकि पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था। मैं ऑलमोस्ट पता क्या हो रहा था कि मैं जब भी पैर सीधा करता हूँ तो हील होना शुरू हो रहा था, बट जैसे मैंने एक बार भी पैर मोड़ लिया तो वैसी की वैसी जो चोट थी ना वो दोबारा की दोबारा डिसरप्ट हो जाती थी
एंड वो दोबारा खून निकलने लग जाता है उसमें, बट वो अभी अच्छी तरीके से हील हो रही है, मतलब अब तो काफ़ी ठीक है क्योंकि पुरुषोत्तम मास ऑलमोस्ट एंड हो गया है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमें 15-20 दिन हो चुके हैं, ठीक है, चोट लगे हुए, एंड वी आर ऑलमोस्ट गुड। एंड बाय लॉर्ड्स मर्सी हमने गोवर्धन की परिक्रमा खत्म करी, एंड उसके बाद हमने जमुना जी में स्नान भी करा, एंड देन हम घर वापस आए। तो पहले के 28 दिन वॉज एक्चुअली फाइन, बट जो लास्ट के 2 दिन थे उसमें मेरे भैया का जन्मदिन, हम गए जगन्नाथपुरी टेम्पल, स्वादिष्ट खीर प्रसाद जो हमने नहीं पाया ऑब्वियसली। देन हमारे भैया का बर्थडे था, इस वजह से हम उनके लिए लेके आए मावे वाली मटकी, केक एंड पेड़ा प्रसाद। देन घर पे मम्मी ने भैया के लिए बनाया था मैंगो का हलवा, केक, एंड देन नेक्स्ट डे बनी दोबारा खीर। एंड जो क्रेविंग मुझे लास्ट 2 दिन में हुई ना, वो पूरे महीने नहीं हुई थी। एंड हरी बोल, मैंने कैसे अपने आप को कंट्रोल करा, मतलब मुझे हर जगह मीठा दिख रहा है दोबारा, जैसे बिस्किट, ब्रेड, फ्रूटी बिल्कुल मेरे आंखों के सामने थी। एंड आई वाज लाइक नो कंट्रोल, सिर्फ 1 दिन, 2 दिन और बचे हैं, कम ऑन लेट्स गो, हार्दिक यू कैन डू इट। मीठा छोड़ने के मुझे बहुत सारे फायदे मिले, जैसे मेरे को अपनी बॉडी में चेंज दिखा, मेरे को अपने फेस पे चेंज दिखा, मेरे को अपने माइंडसेट पे चेंज दिखा, और जैसे मैंने मीठा छोड़ा वैसे मेरे को पता लगा कि मैं मीठे से कितना एडिक्टेड था। दिस पुरुषोत्तम मंथ चैलेंज वाज ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल फॉर मी। मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें की जो मैं ऑलमोस्ट नहीं कर पा रहा था, मैंने उसमें कंसिस्टेंसी दिखाई। तो आज है 16 तारीख, एंड अभी हम एक्चुअली अपने एग्जाम के लिए लेट भी हो रहे हैं क्योंकि आज हमारा फाइनल एग्जाम है, लास्ट पेपर, क्योंकि कल हमारा पुरुषोत्तम मास खत्म हो गया था। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, पुरुषोत्तम मास खत्म होगा और हमारे एग्जाम भी खत्म हो जाएंगे। तो हमने सोचा कि एज पुरुषोत्तम मास अब खत्म ही हो चुका है, तो लेट्स बिगिन।